18 श्रेष्ठ अग्निवंशी लिपस्टिक यूज करता है। जहां वो दोनों लव बर्ड्स अभी उनके रूम में उनकी प्यारी सी शैतानियां कर रहे थे, वहीं बाहर से उनके दरवाजे पर अनिका जी ने नॉक किया। अगले कुछ ही सेकंड्स में श्रेष्ठ ने दरवाजा खोला और अनिका जी श्रेष्ठ की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराए और फिर बोली, बच्चों तुम दोनों रेडी हो गए। अनिका जी की आवाज़ सुनकर अभी नित्या भी दरवाजे के पास आई, जिसे देखकर अनिका जी की आंखें चमक उठी और वो नित्या के माथे पर किस करते हुए बोली, मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अनिका जी ने अपने आंख से थोड़ा काजल लिया और उससे नित्या के कान के पीछे छोटा सा डॉट बनाकर बोली, अब किसी की नज़र नहीं लगेगी मेरी बेटी को। अनिका जी की इस हरकत ने नित्या के दिल को एकदम से भर दिया और उसकी आंखों में नमी सी तैर गई। जब अनिका जी ने नित्या की आंखों में नमी देखी, वो नित्या को अपनी आंखें दिखाकर बोली, रोना नहीं है नित्या, देखो इतनी प्यारी लग रही हो और ऐसे में रोकर पूरा हुलिया बिगाड़ दोगी अपना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अचानक से अनिका जी अपनी स्वैग भरी आवाज में बोली, आज मेरे बच्चों का दिन है और मैं नहीं चाहती कि वहां दूसरा कोई भी तुम दोनों से ज्यादा सुंदर लगे। अनिका जी की बात पर उन दोनों ने अपना सिर हिलाया। वही अनिका जी एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए बोली, तुम दोनों सच में रेडी हो? इस पर श्रेष्ठ अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, हाँ मॉम, हम रेडी हैं, आप चलिए हम आते हैं। उसकी बात सुनकर अनिका जी श्रेष्ठ की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, श्रेष्ठ अंडस्को। श्रेष्ठ अपनी मॉम की बात सुनकर बोला, हाँ मॉम। अनिका जी श्रेष्ठ को अपनी नॉटी स्माइल देकर बोली, तुम अपने होठों पर लगी हुई प्यार की निशानी को साफ करके आना, वरना सबको ये गलतफहमी हो जाएगी कि श्रेष्ठ अग्निवंशी लिपस्टिक यूज करता है। अब श्रेष्ठ कंफ्यूज हुआ। वही नित्या ने जब श्रेष्ठ के होठों की तरफ देखा, शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए। श्रेष्ठ को अभी भी कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद वो अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, हूँ। अनिका जी ने अपने बुद्ध बेटे पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्यारी सी बहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नित्या बेटा, प्यार करते वक्त उसकी सबूत नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तुम्हारे प्यार को लोगों की बुरी नज़र लगने में देर नहीं लगेगी। अब नित्या को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, जिसकी वजह से उसने बस अपना सिर हिलाया। अनिका जी उन दोनों की तरफ देखकर उनसे बोली, तुम दोनों नीचे आओ, मैं पहले तुम्हारी नज़र उतार दूंगी और फिर पार्टी में जाना। नित्या अनिका जी की तरफ देखकर उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, जी माँ, हम अभी आए। अनिका जी वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तभी वो उन दोनों की तरफ देखकर अपनी शरारत भरी आवाज में बोली, जल्दी आना, रोमांस में टाइम वेस्ट मत करना, वो रात के लिए बचा कर रखना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वही नित्या का मुंह अभी शौक की वजह से खुला का खुला ही रह गया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रेष्ठ की तरफ देखने लगी, जो सिर्फ उसे ही देख रहा था। श्रेष्ठ खुद भी अपनी मॉम से काफी हद तक इम्प्रेस होते हुए नित्या से बोला, यार मेरे डैड तो डैड मॉम भी इतनी ज्यादा बोल्ड हैं कि आगे वाला उनकी बोल्डनेस देखकर शॉक्ड हो जाए। उसकी इस बात पर नित्या बच्चों की तरफ अपने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, वैसे आई लव हर सो मच, बहुत स्वीट है वो। उसकी इस बात पर श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर बोला, स्वीट एंड माई मॉम, सॉरी शुगर, पर वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है। तुमने अभी तक रियल अनिका अग्निवंशी को देखा कहाँ है? अब नित्या पूरी तरह से कंफ्यूज हुई और बोली, मतलब? इसी के साथ उसने श्रेष्ठ को उसका हाथ पकड़कर रूम में लाया और अपने आगे खड़ा किया। श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ स्वीट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी बहू नहीं दिल से बेटी माना है, तो तुम इनके प्यार की हकदार हो। यही वजह है जो वो तुम्हें अपना वो रूप नहीं दिखा रही जिसे मैंने और पूरी दुनिया ने देखा है। ये सुनकर नित्या कुछ पल के लिए श्रेष्ठ की तरफ ही देखने लगी, क्योंकि उसे भी श्रेष्ठ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। श्रेष्ठ अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, मेरी मॉम बहुत तेज चीज़ है और एटीट्यूड में तो उन्होंने PhD कर रखी है। वो सबसे ज़्यादा टफ है और किसी से भी इतनी आसानी से घुलती मिलती नहीं, उन्हें बहुत टाइम लगता है। अभी नित्या गौर से श्रेष्ठ की बात सुन रही थी और इसी बीच उसने श्रेष्ठ के होठों पर लगी उसकी लिपस्टिक भी साफ कर दी। अभी श्रेष्ठ के होठों पर एक स्माइल आई और वो नित्या की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, शायद एक ये भी रीजन है जो तारिका तुमसे जलती है, क्योंकि वो यहाँ पिछले 3 महीनों से है और इतने टाइम में भी उसने मॉम के दिल में अपने लिए थोड़ी भी जगह नहीं बनाई, पर तुमने एक ही दिन में ये काम कर दिया। अब श्रेष्ठ नित्या की गर्दन पर अपनी नाक को रब करते हुए बोला, हाय, मेरी बीवी कितनी जीनियस है। इस पर नित्या भी अपने इमेजिनरी कॉलर को ऊपर उठाकर अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, वो तो मैं हूँ मिस्टर अग्निवंशी। उसकी ये बात सुनकर श्रेष्ठ ने भी अपनी गर्दन हिलाए और अगले ही पल वो दोनों हंसने लगे।
पर तभी नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोली, वैसे अगर ऐसी बात है तो मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे सास के रूप में माँ और वो भी इतनी बोल्ड मम्मा मिली है। उसकी इस बात पर श्रेष्ठ उसके गालों को चूम कर बोला, यस, नाउ आई एम ऑल्सो अग्री विथ यू। नित्या ने श्रेष्ठ का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए बोली, अभी चलिए वरना माँ फिर से हम दोनों को बुलाने यहाँ आ जाएगी। श्रेष्ठ नित्या के साथ रूम से बाहर निकलते हुए बोला, हाँ चलो। वो दोनों नीचे आए, जहाँ उन्हें अनिका जी और दक्ष जी खड़े दिखे। वैसे रिसेप्शन पार्टी बाहर ऑर्गेनाइज की गई थी तो सारे गेस्ट बाहर ही थे। घर में बहुत ही कम लोग थे और वो चारों अभी मंदिर के आगे खड़े थे। जैसे ही नित्या ने अनिका जी को वहां देखा, वो उनकी तरफ आई और सीधे उनके सीने से लग गई। वैसे वहां किसी को भी आइडिया नहीं था कि नित्या ये करने वाली थी, पर अब उनके होठों पर मुस्कान आ चुकी थी। वही अनिका जी ने भी नित्या को अपनी बाहों में लिया और उसे अपनी ममता से दुलारने लगी थी। दक्ष जी उन दोनों की तरफ देखकर अपनी हल्की सी स्माइल के साथ बोले, ओह क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है हमारी बच्ची को उसकी माँ पर। दक्ष जी नित्या के पास आए और उसके बालों को सहलाते हुए उन्होंने नित्या से पूछा, वैसे इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन बेटा? दक्ष जी का सवाल सुनकर नित्या ने अपना प्यारा सा चेहरा बनाया और बोली, क्या पापा, क्या मैं माँ को हक भी नहीं कर सकती? नित्या ने अनिका जी की तरफ देखा और उनसे पूछा, क्यों माँ, मैं नहीं कर सकती क्या? अब अनिका जी दक्ष जी को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने के बाद नित्या से बोली, ये तो पागल है, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो और तुम मुझे बिल्कुल हक कर सकती हो। एक बेटी का उसकी माँ पर सबसे पहला हक होता है। ये सुनकर श्रेष्ठ अपना बुरा सा मुंह बनाकर अपनी मॉम से बोला, और हमारा? इस पर नित्या श्रेष्ठ को घूरकर अपनी आंखों को रोल करते हुए अनिका जी से बोली, ये देखो जेलेस लोग। अनिका जी श्रेष्ठ और दक्ष जी की तरफ देखने के बाद उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोली, लिव दैम। ये सुनते ही जहां उन दोनों बाप बेटे ने अपनी रोनी सूरत बनाई, वही वो दोनों सास बहू एक दूसरे को हाई फाइव देकर हंसने लगी। अनिका जी ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और बोली, चलो श्रेष्ठ पहले यहाँ आओ, मुझे तुम दोनों की नज़र उतारनी है। श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया और नित्या के पास आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद अनिका जी ने उन दोनों की नज़र उतारी। उनकी नज़र उतारने के बाद अनिका जी नित्या के बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए बोली, नित्या, तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं बेटा, जाओ पहले उनसे मिल लो, फिर पार्टी चालू हो गई तो टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें उनसे मिलने का। जैसे ही नित्या ने उसके पेरेंट्स वाली बात सुनी, उसके चेहरे पर जो चमक, जो खुशी थी वो एकदम से गायब ही हो गई और उसके चांद से खूबसूरत से चेहरे पर उदासी ने अपना घर बना लिया। वही नित्या अपने मन ही मन घबराते हुए बोली, वो यहाँ क्यों आए? उनको अगर पता चला कि मैं यहाँ खुश हूँ तो वो मेरी खुशी बर्बाद करने के लिए पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना, प्लीज गनू बाप्पा कुछ करिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी दक्ष जी उनकी वॉच में टाइम देखते हुए अनिका जी से बोले, अनु यार लेट हो रहा है हमें। नित्या उनसे बाद में मिल सकती है और फंक्शन खत्म होने तक वो यही रुकेंगे ना। अपने ससुर जी की बात सुनकर नित्या की जान में जान आई और वो अनिका जी की तरफ देखने लगी कि वो भी मान जाए। अनिका जी ने एक बार टाइम देखा और बोली, हाँ ये भी है, तो चलो फिर। दूसरी तरफ अभी नित्या के लालची माँ बाप वहाँ के एक टेबल पर बैठकर वहाँ का आलीशान नज़ारा देख रहे थे। वहाँ सभी बड़ी हस्तियाँ थी और साथ में मीडिया वालों ने अपना डेरा भी वही जमाया हुआ था। वो सारी चकाचौंध देखकर उन दोनों की आंखें पूरी तरह से चौंधिया गई थी। तभी सीमा जी अपनी आंखों में लालच भरे इधर उधर देखते हुए अपने पति से बोली, देव देखे कितने सारे लोग आए हैं और पक्का उन्होंने उन दोनों को देने के लिए कोई बड़े और कीमती गिफ्ट लाए होंगे। अब देव जी भी अपनी बीवी की बात से सहमत होकर उसमें हामी भरते हुए बोले, हाँ सीमा तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी उस लड़की ने इतना बड़ा हाथ मारा है। कहाँ हम उसकी शादी अग्निवंशी खानदान के छोटे बेटे से कराने की सोच रहे थे और कहाँ वो अभी इस आलीशान हवेली की बड़ी बहू बन गई। अचानक से उन दोनों को नित्या की किस्मत से जलन होने लगी और सीमा जी अपना बहुत ही बुरा मुंह बनाकर अपनी नफरत भरी आवाज में देव जी से बोली, वो तो अभी पैसों में खेलेगी और हम गरीबी में सड़ेंगे। इस पर देव जी सीमा जी की तरफ देखकर उन्हें अपनी शैतानी स्माइल देकर बोले, किसने कहा कि हम गरीबी में सड़ेंगे? अब सीमा जी अपने पति की तरफ ही देखने लगी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उनके शैतानी दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। देव जी सीमा जी की तरफ देखकर उन्हें अपनी तेज स्माइल देकर बोले, हमारी बेटी इतने बड़े घर में रानी बनकर रहेगी तो हमारा भी तो अधिकार बनता है कि हम उस रानी से अपने लिए कुछ कीमती चीज मांग ले। वैसे भी वो अपने प्यारे माँ बाप को कहाँ मना कर पाएगी।
ये बात सुनते ही सीमा जी के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आई और वो बोली, हाँ, ये सही कहा आपने, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और हम भी पैसों में खेलेंगे। अभी उन दोनों की ही आंखों में पैसों को पाने की लालच साफ नजर आ रही थी और वैसे भी उनको पहले से ही पैसों से कहीं ज्यादा प्यार था। वो दोनों तो पैसों के मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने पैसों के चक्कर में अपनी कीमती बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। आज उनकी बेटी उन दोनों से हद से ज्यादा नफरत करने जमी थी और उसके दिल में उन दोनों को लेकर जो डर बैठा हुआ था वो शायद कभी बाहर नहीं निकलेगा। 19 अरे आपने ये क्या किया श्रेष्ठ? देव जी और सीमा जी का ध्यान एंट्रेंस पर गया, जहां से वो लोग श्रेष्ठ, नित्या और श्रेष्ठ के पेरेंट्स आ रहे थे। उन्हें देखते ही सीमा जी अपना मुंह बनाकर अपने पति से बोली, वो देखो, वो दोनों आ गए। जब उन दोनों ने नित्या को देखा उनकी आंखें सिकुड़ गई और सीमा जी नित्या को घूरते हुए अपने पति से बोली, एक ही दिन में इस लड़की की पूरी चाल ढाल ही बदल गई। ये सुनकर देव जी के चेहरे पर शैतानी स्माइल आई और वो सीमा जी से बोले, हाँ तो अच्छा है ना, अब हम इसे अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नचा सकते हैं। इस पर सीमा जी भी उनकी बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाने लगी। देव जी नित्या की तरफ देखकर सीमा जी से बोले, चलो थोड़ा अपनी बेटी से मिलकर आए। श्रेष्ठ ने नित्या की कमर को पकड़ा था और जैसे ही उनकी एंट्री हुई वहां मौजूद मीडिया वाले उनकी फोटोज लेने में बिजी हो गए थे। नित्या बहुत ही सिंपल लड़की थी और अपनी आज तक की लाइफ में कभी मीडिया को फेस नहीं किया था और न ही कभी इतनी बड़ी पार्टी में गई थी। मीडिया वालों के कैमरे के फ्लैश की वजह से नित्या बाबला रही थी और बार बार को अपना चेहरा श्रेष्ठ के सीने में किया रही थी। जब श्रेष्ठ ने तिलिया को डरते हुए देखा उसने नित्या की छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में छिपा लिया और फिर मीडिया वालों को आपत्ति मुंह से भरी आंखों से घूरने लगा। अमालो ही पाल को उन लोगों पर भड़कते हुए अपनी ठंडी आनाला, मम्मी बबोता स्टॉमिता दिख नहीं रहा है क्या कि तुम लोगों की बना से मम्मौती बाइक डर रही हैं? अगर मुझे अभी एक भी मातीश मोती बाइक के ऊपर उसे डराते हुए दिखा तो मैं कोहाना मीडिया चैनल और कंपनी बर्बाद करवा दूंगा। श्रेष्ठ की बाकी सुनकर उन लोगों ने झट से अपने कैमरे बंद कर दिए क्योंकि उन लोगों को अपनी जान प्यारी थी। श्रेष्ठ ने उसकी बाहों में सिमटी हुई नित्या की तरफ देखा और फिर उसके गालों को अपने हाथों में लेकर अपनी प्यारमती आबाला मम्मी बोता, तुम डरो मत नित्या, मैं हूं यहाँ और मेरे रहते तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। निलिया ने बस अपना सिर हिलाया और वो श्रेष्ठ के साथ 2 कदम आने बढ़ी ही नहीं कि उसके आगे वो दोनों आ गए। नियाज की नाइट के सबसे बड़े दुश्मन थे। कहने को तो नित्या उनकी बेटी थी पर वो उससे अपने दुश्मनों से भी ज्यादा बदतर बर्ताव करते थे और ये बात अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। जब नित्या ने उन दोनों को अपने आगे देखा उसकी सांसें उसके गले में अटक गई और उसने डर की वजह से श्रेष्ठ का हाथ थोड़ा कसके पकड़ लिया। उन लोगों के आगे सीमा जी ने अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर दी और फिर नित्या को जबरदस्ती से अपने गले लगाते हुए अपनी झूठी प्यार भरी आवाज में वो नित्या से बोली, अरे मेरा बच्चा कैसा है? कल से तुझे मम्मी पापा की याद नहीं आई? अभी नित्या को वहां घुटन सी होने लगी थी क्योंकि वो दोनों इतने ज्यादा घटिया थे कि वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। नित्या की बदकिस्मती की वजह से उसने अपने पेरेंट्स का वो रूप भी देख लिया था जो किसी भी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। नित्या को अभी अपने पेरेंट्स से जितना डर लगता था, नित्या को उनसे जितनी नफरत होती थी उससे कहीं ज्यादा तो उन पर घिन आती थी। नित्या उनकी बेटी कहलाने से अच्छा तो मरना पसंद करती, यहाँ तक कि उसने ना जाने कितनी ही बार ये ट्राई भी किया था पर उन दोनों ने अपने मतलब के लिए उसे चैन से मरने तक नहीं दिया। नित्या के लिए उसकी जिंदगी एक श्राप बन गई थी पर श्रेष्ठ उसकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आया जिस वजह से नित्या को एक उम्मीद मिली। पर लगता है कि वो दोनों नित्या को यहाँ भी चैन से जीने नहीं देने वाले। नित्या का दिल अभी काफी जोरों से धड़क रहा था और वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी। तभी देव जी नित्या के पास आए और उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए उसके गालों को सहलाकर बोले, लगता है एक ही दिन में हमारी प्रिंसेस यहाँ इतनी घुल मिल गई कि वो अपने पेरेंट्स को ही भूल गई। पर कोई बात नहीं बेटा, हम इतनी जल्दी तुझे हमें भूलने नहीं देंगे। नित्या को उनके छूने से ही बहुत ज्यादा गंदा महसूस हो रहा था और उसकी पूरी बॉडी स्ट्रेस की वजह से अकड़ सी गई थी। नित्या के पेरेंट्स उसकी हालत को देख और समझा रहे थे। नित्या को ऐसे देखकर वो दोनों मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वही श्रेष्ठ को कुछ अजीब फील हो रहा था जब भी नित्या को देख रहा था। नित्या के माथे पर अभी पसीना जमा गया था। नित्या बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रख रही थी क्योंकि यहाँ इतने लोग मौजूद थे और सबसे बड़ी बात तो उन सभी की नजरें अभी नित्या पर ही टिकी हुई थी।
यहाँ बात अग्निवंशी खानदान के इज्जत की थी जिसे नित्या अपनी वजह से इतने लोगों के आगे उछलना नहीं चाहती थी। नित्या लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपने मन ही मन बोली, नहीं नहीं नित्या, तुम अभी यहाँ पैनिक नहीं कर सकती। यहाँ बहुत लोग हैं और ऐसे में अगर मैंने पैनिक किया तो बात मेरे फैमिली अग्निवंशी पर आ जाएगी। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। भले ही नित्या खुद को संभालने में लगी हुई थी, पर श्रेष्ठ की नजरें भी नित्या पर थी और उसे थोड़ा डाउट आ रहा था। श्रेष्ठ को जब नित्या के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज होते हुए दिखे, उसने नित्या को अपनी बाहों में ले लिया जिसने बिना किसी की परवाह किए अपना चेहरा श्रेष्ठ के सीने में छिपा दिया। श्रेष्ठ भी नित्या के माथे को चूमकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, बेबी आर यू ओके? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक है ना? अगर नहीं तो मैं अभी ये पार्टी कैंसिल करवाता हूँ, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो सभी गेस्ट की तरफ देखने लगी जो अब उन दोनों को ही देख रहे थे। नित्या ने झट से अपना सिर ना में हिलाया और बोली, को श्रेष्ठ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। वो मैंने इतने लोगों को एक साथ कभी देखा नहीं और इतने लोगों के बीच गई नहीं तो इसी वजह से थोड़ी घबराहट हो रही है। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ नित्या की पीठ को सहलाते हुए बोला, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है शुगर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी तुम आदत डाल दो क्योंकि तुम मिसेज नित्या श्रेष्ठ अग्निवंशी हो और तुम्हें आगे ऐसी बहुत सी पार्टीज अटेंड करनी होगी मेरे साथ। नित्या ने श्रेष्ठ का हाथ और भी कसके पकड़ा और उसकी तरफ देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, श्रेष्ठ प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे डर लगेगा। अब श्रेष्ठ के साथ साथ श्रेष्ठ के पेरेंट्स को भी नित्या की चिंता होने लगी। वहीं नित्या के पेरेंट्स बस अपनी आंखों को रोल कर रहे थे। सीमा जी नित्या की तरफ देखकर अपनी बहुत ही धीमी आवाज में बोली, नौटंकी, जब देखो तब सबका अटेंशन लेते रहती हैं, अटेंशन सीकर। जहां वो अपनी ही बेटी को कोस रही थी, वही श्रेष्ठ नित्या को प्यार से समझाते हुए बोला, मेरे रहते हुए तुम्हें छड़ने की कोई जरूरत नहीं है नित्या, और रही बात हाथ छोड़ने की तो मैं कभी तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा, ये बात भूल जाओ। उसकी बात सुनकर नित्या बस उसकी तरफ ही देखती रह गई और वैसे भी श्रेष्ठ की आंखें बस उसकी आंखों से लॉक हो चुकी थी। श्रेष्ठ बिना अपनी पलकें झपकाए उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं थामा ताकि मैं कभी तुम्हारा हाथ छोड़ूं। ये अब कभी नहीं छूटेगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। उसकी बातों से नित्या की आंखों में एक नमी श्री और गई और वो बस श्रेष्ठ की तरफ ही देखने लगी। श्रेष्ठ ने नित्या के एक हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ा और उसके हाथ पर चूमते हुए बोला, हमारे बीच कितना भी बड़ा झगड़ा हो या फिर हमारे बीच दुरिया ही क्यों ना आए, पर मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। एंड श्रेष्ठ अग्निवंशी अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ता। इस वक्त नित्या की प्यारी सी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रेष्ठ ने पहले नित्या के आंसू पोंछे और फिर नित्या के ऊपर से अपनी नजर हटाए बिना ही वो बोला, वेटर। वहां एक वेटर पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रा लेकर आया, जिसमें से श्रेष्ठ ने पानी से भरा ग्लास उठाया और उससे नित्या के कांपते हुए होंठों के आगे बढ़ाकर बोला, ये जी थोड़ा पानी पियो, यू विल फील बेटर। अभी बहुत गर्मी है इसीलिए तुम्हें ऐसे पसीना आ रहा होगा। नित्या ने बस 2 घूंट पानी पिया पर उसका पूरा ध्यान श्रेष्ठ पर ही था। नित्या ने 2 घूंट पानी पिया और फिर श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, हो गया। श्रेष्ठ ने कन्फर्मेशन के लिए एक बार नित्या से पूछा, बस। नित्या ने अपनी गर्दन हिलाई और श्रेष्ठ ने ग्लास में बचा हुआ पानी खुद पी लिया, जिसे देखकर नित्या की आंखें बड़ी हो गई। नित्या श्रेष्ठ के हाथ में मौजूद उस खाली ग्लास की तरफ देखकर बोली, अरे आपने ये क्या किया श्रेष्ठ? ये पानी मेरा झूठा था और आपने मेरा झूठा पानी पी लिया। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया और उसने वो ग्लास वापस ट्रे में रख दिया जिसे वो वेटर लेकर चला गया। उसके वहां से जाते ही श्रेष्ठ ने नित्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खिंचा और फिर बोला, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन चुकी हो, जहां मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, यहाँ ये पानी क्या है? उसकी बात सुनकर अब नित्या के भी चेहरे पर रौनक आ गई थी। श्रेष्ठ अपनी बातों को आगे बढ़ाकर बोला, वैसे भी झूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है शुगर, और मैं चाहता हूं कि हमारा प्यार हर एक सेकंड के साथ और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा गहरा होता रहे। अब नित्या से रहा नहीं गया और उसने श्रेष्ठ को हक किया। नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, मैं सच में लकी हूँ श्रेष्ठ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नित्या की बात सुनकर श्रेष्ठ ने बस अपना सिर में हिलाया और वो दोनों उनके रिसेप्शन पार्टी में बिजी हो गए, जहां सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। नित्या अभी भी डरी हुई थी पर श्रेष्ठ उसके साथ था, जिस वजह से वो थोड़ी बेटर फील कर रही थी।
नित्या के पेरेंट्स नित्या को खुश देख रहे थे और उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी खुशी उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देव जी नित्या के खुशी से चमकते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी नफरत भरी आवाज में अपनी बीवी से बोले, लगता है हमारी बेटी उसके पति के साथ यहाँ बहुत खुश है और हम उसे खुश नहीं देख सकते। हमें उसकी खुशी की उससे दूर करने के लिए पक्का कुछ न कुछ करना होगा। वे दोनों अभी इस बात से अनजान थे कि किसी ने उनकी बात सुन ली थी। तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज आई, सही कहा आपने अंकल। जैसे ही उन दोनों ने ये आवाज सुनी उनकी आंखें डर की वजह से फटी की फटी रह गई और उनके दिल में एक डर सा बैठ गया। जब वो दोनों पीछे पलटे, उन्हें वहां तारिका खड़ी दिखी जो अभी उन दोनों को अपनी चिल जैसी तेज नजरों से घूर रही थी। जब उन दोनों ने तारिका को वहां देखा, देवजी अपनी डरी हुई आवाज में बोले, अंडस्को आप अंडस्को। देवजी को इतना डरा हुआ देखकर तारिका उनसे बोली, डरिए मत अंकल, मैं तो आपकी वेल विशर हूँ और मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी कि आप खुद आपकी बेटी को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी देवजी और सीमा जी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उनका दिल तो इतने तेजी से फुदक रहा था जैसे वो किसी भी समय उनके दिल से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। 20 बेटी, कौन सी बेटी और किसकी बेटी? तारिका ने इधर उधर देखा, जहां अभी बहुत सारे लोग मौजूद थे। तारिका ने उन दोनों की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोली, यहाँ बहुत लोग हैं, आप दोनों मेरे साथ अंदर चलिए। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चली गई और वो दोनों भी तारिका के पीछे पीछे गए। यहाँ श्रेष्ठ और नित्या उनकी ही दुनिया में खोए हुए थे और उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पीछे तारिका देव जी और सीमा जी के साथ मिलकर नित्या के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करने वाली थी। अभी तारिका उन दोनों के साथ अंदर आई और पार्टी बाहर चल रही थी, जिस वजह से अभी लिविंग रूम, यहाँ तक कि घर में कोई नहीं था। तारिका वहां के एक सोफे पर किसी रानी की तरह बैठ गई और उसने उन दोनों को भी वहां बैठने का इशारा किया। तारिका अभी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो वहां की मालकिन हो और वो घर उसका खुद का हो। यहाँ तक कि उसके सारे हाव भाव देखकर वो दोनों भी चौंक से गए थे। तभी तारिका ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, वैसे आप आपकी खुद की बेटी से इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? डॉट गेट मी रॉन्ग, पर यह थोड़ा अनबिलीवेबल है, बस इसलिए पूछ रही मैं। उसकी बात सुनकर वो दोनों पहले तारिका की तरफ और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देवजी तारिका की तरफ अपनी शक भरी नजरों से देखते हुए बोले, मैं आपको सच बता दूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आप ये बात सिर्फ अपने तक ही रखेंगी और ये श्रेष्ठ या उस लड़की को नहीं बताएगी? उनकी बात सुनकर तारिका की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसे कुछ भी करके नित्या का सच जानना था और ये दोनों उसके बहुत ज्यादा काम आने वाले थे। ये दोनों नित्या से हद से ज्यादा नफरत करते थे और तारिका के दिल में भी नित्या के लिए गुस्सा, जलन और नफरत भर चुकी थी। ऐसे में उसे कुछ भी करके नित्या से अपना बदला लेना था, उसे अपने रास्ते से हटाना था। तारिका ने ना जाने कितने सालों से श्रेष्ठ के पेरेंट्स के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की, ताकि श्रेष्ठ को वो अपनी मुट्ठी में करके उससे वो सारा काम निकलवा सके जो वो करना चाहती थी। पर जब श्रेष्ठ ने अनएक्सपेक्टेड फैसला लिया और नित्या से शादी की, तब तारिका के सभी सपने टूट गए और उसके प्लान पर पानी फिर गया, जो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। तारिका ने अपने उबलते हुए गुस्से को काबू में करने के लिए एक लंबी सांस ली और फिर उन दोनों से बोली, पहली बात तो मैं खुद उस नित्या से नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मुझसे मेरे श्रेष्ठ को छीन लिया। दूसरी बात तो दुश्मन का दुश्मन मतलब मेरा दोस्त, और हम दोनों मिलकर उस लड़की को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। जैसे ही उन दोनों ने तारिका की बात सुनी, सीमा जी ने उससे पूछा, मतलब आप भी उससे अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो? अभी वो दोनों अपने कान लगाए उसकी बात सुनने के लिए रेडी थी, क्योंकि अगर तारिका उनकी तरफ से हो जाती तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता। सीमा जी की बात सुनकर तारिका अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोली, आप मेरी हद नहीं जानते आंटी। मैं श्रेष्ठ को पाने के लिए उस लड़की की जान तक ले सकती हूँ, पर मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। उसने मेरी इंसल्ट की और मुझे अपना बदला उससे लेना है। अब उन दोनों के भी चेहरे पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी और वो तारिका की तरफ देखकर खुश होने लगे थे। अभी तारिका के जो एक्सप्रेशन थे उसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वो नित्या से कितनी नफरत करती है। अचानक से तारिका के दिमाग में एक बात आई और वो देव जी और सीमा जी की तरफ देखकर बोली, बदला लेने की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मुझे आप दोनों पहले ये बताइए कि आप दोनों अपनी ही बेटी से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? जैसे ही उन दोनों ने ये सुना, वो उसके अगले ही पल पागलों की तरह हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखकर अभी तारिका थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उन दोनों से ऐसा क्या पूछ लिया जो वो एकदम से हंसने लगे थे। इससे पहले तारिका उनसे उनके हंसने के पीछे की वजह पूछती,
देवजी तारिका की तरफ देखकर बोले, बेटी। कान्हा सी बेटी और किसकी बेटी? अब तो तारिका और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। तभी सीमाजी तारिका की गहरा शौक देते हुए बोली, वो हमारी बेटी नहीं है। अब तारिका को सचा में एक बड़ा शौक लगा चुका था, क्योंकि उसने ये सोचा भी नहीं था। यही सब तारिका की सोचा से भी बाहर था। तारिका सोच रही थी कि नित्या की कोई ऐसी इन्विट रही होगी या फिर उसने ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से कि दोनों नित्या से इतनी नफरत करते हैं। पर अब तारिका की पता चला था कि उनकी नफरत के पीछे कितना बड़ा राजा छिपा हुआ है। तारिका को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना था। तारिका ने अपने शक को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर उन दोनों से पूछा, व्हाट, नित्या आपकी बेटी नहीं है? उसका आप दोनों से कोई भी ब्लड कनेक्शन नहीं है? तारिका को इतना शौक देखकर उन दोनों को हंसी आ रही थी और वो दोनों तो हंस भी रहे थे। तभी देवजी तारिका को उसके पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए बोले, उसका हमारे साथ ब्लड कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है, पर उसका हमारे साथ दूर दूर तक का भी कोई कनेक्शन नहीं है। तारिका ने उन दोनों की तरफ देखा और अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए उसने उनसे पूछा, तो फिर उसके असली पेरेंट्स कौन हैं और क्या उसे इस बारे में पता है? थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG Unlimited।